हेलो गाइस, तो स्वागत है एम क्लासेस में आपका। और आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का। और आप लोग मिलाइएगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग का कितना सही हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रशांत विद्यालय गया होगा, इस वाक्य में किस किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो अनुजा हो जाएगा। ईमान शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। किताब शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक। संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो समजोड़ योग। क्वेश्चन नंबर 6, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी दुर्गंध। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए दिगजोड़ अंबर। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो सीता ने दही गिरा दिया है, शुद्ध वाक्य है। और क्वेश्चन नंबर 9, जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी काम से भागना। क्वेश्चन नंबर 10, बच्चा सो रहा है, इस वाक्य यह वाक्य किस प्रक्रिया का उदाहरण, किस क्रिया का उदाहरण? अकर्मक। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथा कौन है? तो जूठन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जूठन। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 हो जाएगा। कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा होता है, तो कोमल हो जाएगा। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? तो न्यूनतम हो जाएगा। व व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंत हो जाएगा। जड़ शब्द का विलोम क्या होगा? तो चेतन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर्ग नहीं है? तो री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वीरत वीरता शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो ता हो जाएगा। प्रत्यय अंत में लगता है, तो ता हो जाएगा। पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समजोड़ सार। सिपाही की क्वेश्चन नंबर 11, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु। गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा है, यह पंक्ति किसकी रचना है? तो दिनकर का। और क्वेश्चन नंबर 24, सौ अनाज एक सुजान शीर्षक रचना किसकी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 25, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पुत्र का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टीटी। क्वेश्चन नंबर 26, सॉरी 26, संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए दिनकर। बोलते क्षण शीर्षक रचना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जगदीश माथुर। क्वेश्चन नंबर 28, पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहाँ से लिखा था? तो जेल से लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कामायनी शीर्षक रचना किसकी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ गए, तेरी कुमाई हो गई, यह इस कथन का संबंध किस कहानी से है? तो ऑप्शन नंबर ए उसने कहा था। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता है, तो पुत्र वियोग। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है उषा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उषा। 33 नंबर क्वेश्चन, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। अधिनायक कैसी कविता है? तो ऑप्शन नंबर ए व्यंग्यात्मक। निम्नलिखित में से गद्य कविता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर डी हार जीत। फ्रैंका की आया कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी एमिली। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर सी कांगो के। अंतोन चेखव किस स्तर के लेखक है? तो ऑप्शन नंबर ए विश्व स्तर के। कुड़माई का अर्थ क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन है, कुड़माई का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सगाई। क्वेश्चन नंबर 40, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? ऑप्शन नंबर ए अमृतसर का। क्वेश्चन नंबर 41, भीति हरवा नामक स्थान का वर्णन किस शीर्षक पाठ से है? तो ऑप्शन नंबर ए ओ सदा नीरा। क्वेश्चन नंबर 22, तिरछी शीर्षक पाठ में कविता के पिताजी लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान थे? तो ऑप्शन नंबर सी बघेली। क्वेश्चन नंबर 43, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए टिकवापुर टिकवापुर में। क्वेश्चन नंबर 44, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शोक गीत है। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी कुम्हार था। क्वेश्चन नंबर 47, ज्ञानेन्द्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए झारखंड में।
चंद्रधर शर्मा। गुलेरी के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित शिवरमन। क्वेश्चन नंबर 49, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए फूलरानी एवं हरसू दयाल। क्वेश्चन नंबर 50, गांव का घर शीर्षक कविता के टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है सहजन। 51 नंबर क्वेश्चन, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी उतजोड़ योग उद्योग। क्वेश्चन नंबर 52, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सत जोड़ जन जन सज्जन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यह। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए तत्सम। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा त्रिदेव। जिसके 4 पद हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतुष्पद। क्वेश्चन नंबर 57, जिससे भय नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्भय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है? तो चक्रवर्ती चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाचाल। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हाथ। क्वेश्चन नंबर 61, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वासन। 62 नंबर क्वेश्चन, अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो सुधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, चमक का विशेषण क्या है? तो चमकीला हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो अग्रज शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो विद्यार्थी है। 66 नंबर क्वेश्चन, अमरेश सुडौल शरीर का स्वामी है। इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण क्या है? तो सुडौल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुडौल। 67 नंबर क्वेश्चन, त्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंत। क्वेश्चन नंबर 68, यह कार्य मुझसे हो जाएगा यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए निजवाचक। 60 नंबर क्वेश्चन, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। क्वेश्चन नंबर 70, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? तो त्रयवाचक संज्ञा का। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 71, घुटना टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन बी हार मान जाना, हार मानना। 72 नंबर क्वेश्चन, चू न करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सह जाना। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन अंतः व्यंजन है? तो क्वेश्चन नंबर डी ल अंतः व्यंजन है। मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी या किस वाक्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए मिश्रित वाक्य का। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्मधारय समास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए चंद्रमुख। 76 नंबर क्वेश्चन, माता दया करो किस कारक का उदाहरण है? तो संबोधन कारक। ऑप्शन नंबर सी। 77 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा किस तत्पुरुष समास का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर सी संप्रदान। क्वेश्चन 78, दादा के बाल सफेद है किस कारक का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक का। 79 नंबर क्वेश्चन, रमेश पढ़ता है किस कारक का उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर ए कर्ता कारक का। अशोक वाजपेयी ने और क्वेश्चन नंबर 80 है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? तो ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक सेवा के रूप में। 81 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण का पुकार नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी जगन। 82 नंबर क्वेश्चन है, कामायनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है किस पाठ की पंक्ति है? तो ऑप्शन नंबर है अर्धनारीश्वर का। क्वेश्चन नंबर 83, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी मालती है। क्वेश्चन नंबर 84, केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है यह किस पाठ की युक्ति है? तो ऑप्शन नंबर ए एक लेखक और एक पत्र। 85 नंबर क्वेश्चन, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ओ सादा नीरा। 86 नंबर क्वेश्चन, लप्टन साहब किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर उसने कहा था। 87 नंबर, क्रोपोटोकनी प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ऑप्शन नंबर डी समाज शास्त्र के।
88 नंबर क्वेश्चन, मानक किस नाटक का पात्र है? तो सिपाही की माँ, ऑप्शन ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, पंडित रामा अवतार किस रचना का पात्र है? तो ऑप्शन नंबर ए तिरछी। 90 नंबर क्वेश्चन, पंच परमेश्वर की रचना किस शीर्षक कविता में हुई है? तो ऑप्शन नंबर ए गांव का घर। दोस्तों और 10 क्वेश्चन बचल है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो बने रहिएगा वीडियो में। 91 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी रत्नावली। 92 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को उसकी दहेज में क्या मिलता है? तो ऑप्शन नंबर सी मोटर कार। 93 नंबर क्वेश्चन, भूषण के भाई का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी मोतीराम। निम्नलिखित में से कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए अजमेर का नागयज्ञ। 95 नंबर क्वेश्चन, अशोक वाजपेयी को निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इनमें से सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ऑफिसियर ऑफिसर द अवार्ड ऑफ क्रॉस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1950 में। 97 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1883 में। 98 नंबर क्वेश्चन है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छौना किसे कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी अपने पुत्र को। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1907 में। निम्नलिखित में से कवि छायावती है, में से कौन कवि छायावती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद छायावती कवि है। दोस्त वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, आपका कितना सही हुआ, और वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।